साल 2011 में एक फिल्म आई थी बॉडीगार्ड, आपने ज़रूर देखी होगी। और इस फिल्म में सलमान खान और करीना कपूर खान ने अपना रोल बखूबी निभाया था। लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। सलमान खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे मूवी के बाद। इस फिल्म का निर्देशन किया था मिस्टर सिद्दीकी ने। सिद्दीकी जी ने बहुत सारी मूवीज़ और भी डायरेक्ट की हैं। स्क्रीन राइटिंग उनकी काफ़ी खूब मानी जाती है पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन बीते दिन उनका कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। ये काफ़ी दुखद था पूरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन हम अगर आम तौर पर देखें, आम जनता को देखें, हमारे देश को देखें, तो आए दिन ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। हमारे देश में हर साल एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 लाख यंगस्टर्स कार्डियक अरेस्ट के चलते अपनी जान गंवा देते हैं और इतने ही मामले हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सवाल खटकता है कि कार्डियक अरेस्ट के मामले पिछले 2 दशक में या 1 दशक में इतने बढ़ क्यों गए, क्या वजह है? साथ ही अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है तो उस वक्त क्या किया जाए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर निशित चंद्रा। ही इज डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट। पिछले 29 सालों से सर लोगों का दिल ठीक कर रहे हैं और लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार सर। जो बात मैंने अब तक कही, कार्डियक अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी। साथ ही सिद्दीकी जी ने भी अपनी जान इसी के चलते गंवाई है। काफ़ी सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और एक जो बड़ा मिथ और दिमाग में रहता है कि यार कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट अटैक है वो दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये डाउट क्लियर करें कि दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर दोनों अलग हैं। सो आर्यमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को इस चैनल पे आने के लिए। और ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल प्रश्न किया है कि क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज है? ये बिल्कुल भी एक चीज नहीं है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट की गति, हृदय गति रुक जाना, और हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की जो नसें हैं, धमनियां जो हैं, उसमें ब्लॉकेज, सडन ब्लॉकेज आने की वजह से सीने में सीवियर चेस्ट पेन होता है और उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में हार्ट जो है वो धड़कता रहता है हार्ट, जबकि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का धड़कना बंद हो जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? तो कार्डियक अरेस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी होती है। जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी की वजह से या तो वो बहुत तेज फिब्रिलेट करता है या वो रुक जाता है। तो ऐसी अवस्था को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जबकि कार्डियक जो हार्ट अटैक होता है उसमें हार्ट की धमनियों में रुकावट, क्लॉट बनने की वजह से खून का प्रवाह, खून का फ्लो जो है वो हार्ट की मसल्स को नहीं पहुंच पाता और पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है छाती में, और उस समय हार्ट का चलना बंद, धड़कना बंद नहीं होता है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। तो ये बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि सो एंड सो डाइड ऑफ कार्डियक हार्ट अटैक, जबकि हार्ट अटैक से नहीं डेथ होती है, डेथ हमेशा कार्डियक अरेस्ट से होती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस था जो आपने हमारे सामने रखा। काफ़ी सारे लोग जो थे इसको लेकर मिथ क्रिएट करते थे, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते थे। तो देखिए, जहाँ पर दिल रुक जाता है उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, और जैसा कि सर ने बताया हार्ट अटैक वो नहीं है जहाँ पर आप ज़्यादातर मौतें देखते हैं। दोनों को एक ना माने और जो सर ने डिफरेंस बताया है उसे बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, क्योंकि कभी कभार जो मिसकंसेप्शन है वो कहीं ना कहीं मिसलीड भी कर जाते हैं। सर, एक और सवाल जो दिमाग में आता है कि कार्डियक अरेस्ट रीज़न क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो? क्या तनाव है इसका रीज़न? इज़ इट अ टेंशन इन द माइंड? वेदर हम चाहे लोगों को देखें या फिर मतलब कुछ भी हम देखते हैं कि जिम कर रहा है कोई तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई, कोई सो रहा है तो कार्डियक अरेस्ट। तो बेसिक रीज़न क्या होता है? सो बेसिक रीजन मैंने जो कार्डियक अरेस्ट का बताया है वो उसकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी
के होने का। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एबनॉर्मलिटी आने के कई ट्रिगर्स हो सकते हैं। जैसे बहुत हैवी एक्सरसाइज हो गई एकदम से सडनली, या बहुत स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया। जैसा अभी आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि डांस करते करते वो अरेस्ट हो गया, या जिम करते करते अरेस्ट हो गया। तो ये कोई भी अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज किसी ने कर ली जिसका वो पहले से, जिसको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उस समय हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एबनॉर्मलिटी आने की वजह से या तो हार्ट रुक जाता है या बहुत फास्ट फिब्रिलेट करता है, जो कि वो भी एक तरह से इनएफेक्टिव होता है। तो उस समय पेशेंट के ब्लड जो होता है वो ब्रेन में सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन नहीं होता, पेशेंट जो है कोलैप्स कर जाता है। तो दिस इज कार्डियक अरेस्ट, दीस आर द रीजंस फॉर कार्डियक अरेस्ट। तो बहुत ज्यादा सीवियर मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, दैट कैन बी अ ट्रिगर फॉर कार्डियक अरेस्ट। तो मतलब एक लिमिट हम डिसाइड कर देते हैं सर कि अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा कुछ भी करेंगे तो कार्डियक अरेस्ट कैन थ्राइव इन योर बॉडी। सो इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि हमें एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए या एंजॉयमेंट छोड़ देना चाहिए, जिम जाना छोड़ देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इसका सिर्फ एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं जो हार्ट डिजीज के होते हैं, जैसे स्ट्रेस है या हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जो लोग ओबीज हैं, या जिनके घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हुआ है, ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर ये आप में हैं तो आपको अपने नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपना चेकअप करा लेना चाहिए। बहुत सिंपल चेकअप्स होते हैं, ईसीजी होता है, सिंपल एको टेस्ट होता है और एक ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिसको करने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा सब कुछ करने में। तो और इसके लिए कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती, ये सारे ओपीडी बेस पे हो जाते हैं। और इससे एक बेसलाइन हमें एक उनका रिस्क पता लग जाता है कि क्या ये शख्स, इसको हाई रिस्क है हार्ट का या ये लो रिस्क में आता है। अगर इसको रिस्क नहीं होता देन ही कैन डू ऑल हिज नॉर्मल एक्टिविटीज, ही कैन डू एक्सरसाइजेस, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इसमें ये जो टेस्ट है इससे कुछ हमें रेड फ्लैग कुछ पकड़ते हैं, कुछ हम रिस्क फैक्टर पकड़ते हैं, तो उसका हम प्रॉपर इलाज उसी से में बता देते हैं। So sir, how do we really confirm that it is a cardiac arrest? मतलब उस समय में जब हम देखते हैं तो if there is a doctor then he knows it really well. So ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि कार्डियक अरेस्ट कैसे पहचाना जाए। अब कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय गति का रुक जाना। और जैसे ही हृदय गति रुकती है और अगर ब्रेन को अगले 2-3 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो पेशेंट जो है वो कोलैप्स करके गिर जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ये देखना है कि क्या उसकी हृदय गति चल रही है कि नहीं चल रही। वो आप कैसे देख सकते हैं, आप उसकी गर्दन पे यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसको फील करके देख सकते हैं कि अगर हृदय गति रुक जाती है तो वो ये पल्स जो है यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी लेकिन हाँ पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एकदम से उस इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपने पहले कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है पल्स फील करने की, तो वो आप नहीं पता कर सकते। तो इसके लिए मैं ले पर्सन्स को ये मैं सलाह देता हूँ कि हर बड़ा हॉस्पिटल हार्ट का CPR जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है उसके कोर्सेज रेगुलर इंटरवल्स पे ऑर्गेनाइज करता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हमारा हॉस्पिटल जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज करता है, जिसको करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। तो अगर आधे घंटे का आप समय निकाल सकते हैं तो इसके लिए आप कार्डियक अरेस्ट में इनिशियल फर्स्ट एड क्या देनी है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, जिसको एक 5th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं। तो ये CPR सीखना सबको आवश्यक है। जो फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, वहां पे 10th क्लास का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है अगर बच्चे ने CPR का कोर्स नहीं किया हुआ है। तो ये हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये शिक्षा, CPR की शिक्षा जो है वो शुरू से ही दी जानी चाहिए। किसी को नहीं मालूम कि कब वो शिक्षा जो है आपके घर वालों, परिवार वालों को या मित्रों के काम आ जाए।
ये बिल्कुल सही बात कही सर आपने, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट अगर हम आज की हालिया हालत को देखें तो एक तरह से हम कहीं पर भी देख सकते हैं और किसी को भी आ सकता है। ऐसे में हर अगर मनुष्य जो है वहाँ पर मौजूद शख्स जो है उसे CPR देना आता है तो वो शायद उसकी जान बचा सकता है। सो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। सर एक और सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ECG से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट? देखिए, जिस समय कार्डियक अरेस्ट हो गया उस समय पेशेंट कोलैप्स कर गया है, तो उस समय हमें ECG करने में व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 से 3 मिनट हैं। अगर वो 2 से 3 मिनट में आपने CPR शुरू नहीं किया तो पेशेंट को ब्रेन डैमेज, परमानेंटली ब्रेन एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज हो जाती है। तो ECG करने में कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं। उस समय ECG से आपको बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहिए। उस समय आपके पास ECG होगा भी नहीं घर में या वर्क प्लेस पे आपको, और आप किसी डॉक्टर का भी इंतजार करेंगे तो वो भी 2-3 मिनट में नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि आपको बिना समय गंवाए, जैसे ही आप कंफर्म करें कि पल्स नहीं है, उसकी ब्रीदिंग नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है वो, तो और वो कार्डियक अरेस्ट में है, तो आपको बिना समय गंवाए, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है, आपको तुरंत CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू कर देना चाहिए जब तक। और आपको तुरंत जो जैसे जो 100 या आपकी इमरजेंसी कोई भी नंबर है उस पे आपको डायल करके नजदीकी एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। बिल्कुल। और तब तक, जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक आपको CPR करते रहना चाहिए। निश्चित सर, एक क्वेश्चन जो है वो हर किसी के दिमाग में आता है कि खान पान जो है वो कार्डियक अरेस्ट की कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह साबित होता है। आज के युग में अब वो तब्दीली हो चुकी है जहाँ पर घर का खाना जो है वो ज़्यादा खाया जाता था, बाहर एक स्पेशल मोमेंट की तरह जाते थे कि भाई बाहर जा रहे हैं, महीने में एक बार या फिर हम कहें 2 महीने में एक बार लोग बाहर जाते थे, फैमिली डिनर या फिर किसी की बर्थडे पार्टी। लेकिन आज के ज़माने में घर पर खाना आ रहा है, फूड डिलीवरी ऐप्स आ गए, ऐसे में घरेलू खाना जो है वो बंद हो चुका है और हफ्ते में 2 या 3 बार लोग बाहर से खाना मंगवा कर खा रहे हैं। ऐसे में खान पान का किस तरह से ध्यान रखें जो दिल को सुरक्षित रखे? तो आर्यमन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और जो एक बदलता खान पान जो है आजकल, जो हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि ये जो बहुत सारे इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स जो है। पहले था घर का खाना जो था, सुबह का खाना सुबह खत्म हो जाता था, शाम का खाना शाम को, फ्रिज वगैरह इतने नहीं होते थे, स्टोर्ड फूड नहीं होता था। बाहर हमें ध्यान है, मैं बचपन में हम 2 महीने में या 3 महीने में एक बार हम लोग रेस्टोरेंट जाके बाहर खाते थे। आजकल जो चलन आ गया है, इतने फूड डिलीवरी एप्स हैं और आजकल तो एवरी अदर डे शाम को खाना बनाने का मन नहीं है तो शाम को आपने ऑर्डर कर दिया फूड डिलीवरी ऐप से। सो ये जो बाहर के जो रेस्टोरेंट फूड्स होते हैं, इसमें जो ऑयल होता है वो बार बार रीहीट किया जाता है, जिसमें कोई भी अपना ऑयल, बचा हुआ ऑयल कोई भी रेस्टोरेंट उसको फेंकता नहीं है, उसको बार बार रीहीट करता है, जिसमें ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं। और ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये हृदय की धमनियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक, और विच द हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। तो खान पान को, सही खान पान को अपनी जीवन शैली में लाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको जो नेचुरल फूड्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मौसमी फल हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, फ्रेशली कुक्ड होम फूड, इसको अपने खान पान में अपनाना चाहिए, ना कि रेस्टोरेंट के फूड या बाहर के होटल के फूड को। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा कारण है बढ़ता हुआ स्मोकिंग जी। आजकल बहुत यंगस्टर्स हमने देखा है वो स्मोकिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ई सिगरेट को सोचते हैं कि ये शायद हार्मलेस है, बट ई सिगरेट्स भी उतनी ही हार्मफुल है जितनी की प्रॉपर सिगरेट है। तो इसलिए स्मोकिंग को भी बिल्कुल स्मोक नहीं करना चाहिए। अल्कोहल जो है वो मॉडरेट करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये सारे जो, अगर हेल्दी लिविंग की जो जीवन शैली को अगर आप अपनाएंगे तो आप काफी हद तक आप
हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट की जो इंसिडेंस है उसको कम कर सकते हैं। सर एक सवाल जो दिमाग में आता है वो कहीं ना कहीं ये है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो कहीं ना कहीं उसका दिल थोड़ा तो कमज़ोर हो ही चुका है पहले, मतलब अगर एक बार उसने फेस कर लिया तो क्या अब चांसेस हैं कि उसको वापस कार्डियक अरेस्ट आए, और अगर हैं तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को पहले कभी बाहर कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो सरवाइव कर गया बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स इंटरवेंशन, और तो डेफिनेटली उसको बाद में फ्यूचर लाइफ में भी कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या था। उसमें काफी सारे कंजेनिटल सिंड्रोम्स होते हैं जो कि एरिथमिया करते हैं। एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट रिदम, जैसे एक होता है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है मेडिकल टर्म में, एक ब्रोगाडा सिंड्रोम होता है जिनको हम चैनेलोपैथीज बोलते हैं, या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है जिसको एचओसीएम बोलते हैं, जिसमें हार्ट की मसल बहुत थिक हो जाती है, या बहुत सिवियर वेल्वुलर प्रॉब्लम है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, या हार्ट की मसल इतनी वीक हो चुकी है जो कोविड में काफी लोगों को कार्डियोमायोपैथी हुई थी, मायोकार्डाइटिस हुई थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। तो अगर किसी को पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो सरवाइव कर गया है देन उसका हम डिटेल्ड हम उसका एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट टेस्ट है, इको से, कार्डियक एमआरआई से, एंजियोग्राफी द्वारा, और पता लगाते हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ था और क्या आगे होने की संभावना है। अगर किसी भी टेस्ट में ऐसा पता लगता है कि आगे कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं हैं तो आजकल इन सब के बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं जिससे आगे कार्डियक अरेस्ट की संभावना को काफी हद तक रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जितने भी हमारे सवालों का जवाब दिया। मेरे हिसाब से हर किसी के जहन में ये सवाल उभरते हैं कहीं ना कहीं, और जिस तरह से आपने जितनी सरलता से आपने इनके जवाब दिए, हम सब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि सीपीआर जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी सीखना, और साथ ही साथ खान पान किस तरह से ध्यान रखना चाहिए हर किसी को खान पान का, और फूड डिलीवरी ऐप्स का यूज़ कम करना चाहिए, साथ ही थोड़ा सा सजग बनकर घरेलू खाना खाना चाहिए बॉडी के लिए और अपने लिए, साथ ही अपनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।